अब हम तो यहाँ से शांतिपूर्ण हमारा एरिया है, ऐसी कई घटना हुई है, मतलब कम से कम 50-60 युवा ऐसी घटना हुई। हम कभी पुलिस स्टेशन भी नहीं आते। नहीं आना भी चाहिए। देखो पुलिस नहीं, स्टेशन मतलब कोई ये जो बदमाशी है या क्राइम को रोकने के लिए तो थाने खुले हैं, बाकी थोड़ी खुलते हैं। वही तो बात है, ठीक है नहीं, तो ये तो क्राइम होता है इसलिए थाने बढ़ते हैं, क्राइम होता है तो चौकी से थाने में कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो थाने तो खुलते ही इसीलिए, यह पब्लिक की सेवा के लिए ही, उसके लिए नहीं है, दूसरे के लिए नहीं है। कोई थाने अगर आपको आवश्यकता है तो जाना भी चाहिए, और पुलिस है वो आपका सहयोग करेगी। ठीक है ना। अब इस मामले में मेरा तो ये है कि आप 4 आदमी जो भी है डिसाइड कर लो। हम तीनों की जो एसपी साहब ने बताया, मैं डिप साहब और जो ये साहब है, ये तीनों हम उसके साथ में चल देंगे। आपके हर बिंदु को लास्ट में अगर लगेगा कि नहीं ये सारी चीज़ें होकर उसके अंदर क्या नहीं और चाहिए तो मैं इस से बात कर लेंगे। भाई पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया, अगर ज़्यादा डार्क होगा तो उसके बारे में बात कर लेंगे। भाई पहले एक बार आप क्लियर तो हो जाओ कि भाई अनुसंधान के अंदर ये पॉइंट आए, और स्टार्टिंग में जो भी है उसको अपन रिव्यू कर लेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये अगर कर लो, उसके बाद में अगर लगता है कि नहीं आपको धरना देना ही पड़ेगा या करना ही पड़ेगा, तो हम तो ये हम देखो मेरी बात सुनो, चाहे अधिकारी पहले आते जाते रहते हैं पुलिस के अंदर, तो ये काम है, सिस्टम है सरकार का है, परंतु हमारा तो आपसे ज्यादा हमें भी है कि भाई हमारा कोई अनसॉल्व मैटर नहीं रह जाए, हम भी उसको सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है नहीं, तो जब आपकी और हमारी दोनों की धारणा एक ही है तो फिर करने की क्या आवश्यकता होगी, नहीं समझे आप। मैं तो गया था जो वहाँ से सीधा आया हूँ। ठीक है ना, तो अब कहा कि एक बार आप जाओ, आप और आपके और तीनों ये वो बातचीत करके जो भी है उनके साथ में लेकर मौका मैं चलूँगा। अभी आपके 4 आदमी चलना, वहाँ से मौके से शुरू करेंगे और उसके बाद में कल जैसे ही बैठ के प्रोसेस करेंगे। उससे पहले फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं धरना ही देना या आयोजन करना, मैंने कहा कानून हाथ में लेना तो बिल्कुल निरर्थक। फिर एक मुकदमा दर्ज होगा, फिर अच्छा नहीं रहेगा। मजबूरी नहीं, मजबूरी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आपकी और हमारी दोनों की बात एक ही है। हम भी ये कह रहे हैं नहीं कोई आपका ये जो पॉइंट है वो सब क्लियर होना चाहिए, और आपको भी ये है कि घटना का जो पॉइंट है वो बिल्कुल बिंदुवार क्लियर होना चाहिए। तो आपके 4 आदमी की टीम आ दो और हम आपके साथ में उसके बारे में बातचीत करें। खुली बात है, पहला हम तैयार हैं, जैसे भी करेंगे वो आपको ही इन्वेस्टिगेशन तो जैसे हम करेंगे तो आपको बताएंगे तो पता है आप संतुष्ट होंगे नहीं, उसके अलावा कैसे होंगे? वो सर बताने से क्या फायदा, वो पहले बताए वो बात रिपीट हो गई, कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपका भाई हूँ, हमने डिप्टी साहब को बोला कि साहब हमने तार नहीं देखा है कि 2 खोटे पे है कि रास्ते पे है, उसी बात अरे साहब डिप्टी साहब तो मारने को तैयार नहीं है कि रास्ते में होगा तो आपको मारने के लिए क्यों होगा। अरे पर तो हमारे घर पे पत्थर आया जब हम तो उठेंगे जब। अरे मान गए मैं आपकी सब बात, मैं तो ये तो कह रहा हूँ तो डिप्टी साहब अनुसंधान अधिकारी पहले तो ये नहीं है, इससे पहले दूसरे थे तो ये लिखा हुआ है सर, इसलिए दिक्कत आई है आज। तो बोलेंगे आपने तो इन्वेस्टिगेशन सब किया है। शांत रहे मेरी बात। मेरे कहने का मतलब पहले वाले वो तो उनको तो ये पता नहीं था, नहीं बाद में मनोज दिया देंगे, तो उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन या मौके पे गए होंगे उन्होंने लिखा होगा, यही तो बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग एक बार 4 आदमी 2 आदमी रख कर हमें कोई उसका फैसला नहीं कराना है। अनुसंधान तो अनुसंधान के तरीके से ही होगा। ठीक है नहीं, 302 में ऐसे कोई मुलजिम थोड़ी बनता है क्या? बहुत मुश्किल काम है। अब जितना वो गया है इससे ज्यादा अगर कोई हो जाएगा तो उसका परिवार हो तो अनुसंधान तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है ना, और क्लियर होना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 4 की 6 की बढ़ाकर मेरे को वो नहीं कराना है कि आपको ले जाकर मेरे को टाइम पास करवाओ। मैं तो कह रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कि पहले वाले ने क्या किया, उसके बाद में क्या किया, और मौके पे क्या था, और अब की स्थिति क्या है, और पॉलीग्राफ की क्या है, ये आप देखोगे जब होगा। आपका एक नहीं देखा है डिप्टी साहब, ये तो जब तो बात हो रही है, उसके लिए तो मैं बात करने के लिए आया हूँ। भाई अपन बात करेंगे और बैठ के करेंगे, अब सभी के साथ तो नहीं हो सकती। मैं कह दिया ना, मैं यही तो कह रहा हूँ नहीं, मेरे सुपरविजन में मैं जब बात देखो, विश्वास तो देखो, हमारे कोई पर्टिकुलर किसी आदमी से कोई
तो वही तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपका धरना है वो खत्म करो, हम जांच के लिए अंदर आपके जैसा है उसका सहयोग करने के लिए तैयार, आपके के अनुसार हर चीज को क्लियर करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। घटना का करिए मैं कल तो हमारा कल से थे। बात तो देखो फिक्स में कोई ऐसा तो है नहीं, हर चीजें रात कोई को सोने वाले ये हैं, सब लोग चले गए, सुबह जितने थे उसके एक चौथाई है ये। अरे तो भाई, आपने मैसेज कर दिया इसलिए वो मतलब धरना होना ऐसे सब होता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों कर कारण नहीं होगा, क्या भाई हमारे अभी चले गए सब, उनको जवाब हम कैसे देंगे? देखो आप जो मैसेज करोगे सब वही लोग गए, उनको भी जवाब देना पहले पड़ेगा। सुनिए, हम गए थे जोगाराम जी के पास में, कानून मंत्री साहब के पास में, और जब ये साहब लगे हुए थे यहाँ पर मनोज जी, जोगाराम जी से इनकी बात हुई थी, रूप सिंह से पहले बात हुई क्योंकि रूप सिंह जी संभाल रहे थे, उसके बाद में सर से बात हुई, सर से बात हुई तब जोगाराम जी ने ये बोला था कि जयपुर से जो सिस्टम चाहिए, जो भी सिस्टम चाहिए उसको उपयोग करके इस परिवार को न्याय देना। तो सर ने सिर्फ परिवार जब भी जाता है तो कि मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, और हमारी और सर की मतलब बहस कहाँ से चालू हुई आप सुनिए। अब पहले आपके कारण दिक्कत ये है मैं इतना कह रहा कि हूँ। ये पुलिस स्टेशन किस लिए बना हुआ है, हमारे घर पे हमारा भाई मरा तब हम आपके पास आए, अन्यथा तो आने की जरूरत नहीं थी। तो जनता की सेवा के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए है ही नहीं। मेरे को साहब के बाहर निकाला। नहीं सर, 3 बार तो मेरे को बाहर निकाला। यहाँ मंडार थाने में, यहाँ मंडार थाने में मेरे अंकल बैठे हैं, पूछने आए तो उन्होंने को कहे आपकी फाइल यहाँ है ही नहीं, क्यों आए हो, इधर जाओ। ये कोई तरीका हुआ? फिर इन सर से ये पूरी सब घटना की मतलब बात हुई। उसके बाद में इन्हीं सर ने यहाँ पे, ये हमारे अंकल जी बैठे अपने जो एकम होती है नौरतों की, उसके दिन इनको कहा 2 कलाक बिठाकर, इनके सामने मैं बोल रहा हूँ 2 कलाक बिठाकर, जब मेरे परिवार का लगभग भाई तो आप थे, ये हम दोनों नहीं थे, उसके बाद में पूरी फाइल दिखाकर बोला इनको 10 दिन के पहले कि अब कुछ इस फाइल में नहीं होगा, मैं पहले परिवार के दोनों भाइयों को मतलब नार्को टेस्ट करवाऊंगा। तो इन्होंने आके हमें पूछा तो हमने कहा कि हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, ठीक है। उसके बाद में सर सुनिए, उसके बाद में मैं कालूराम जी को लेकर गए, तब सर ने बिल्कुल कहा कि ये फाइल भी यहाँ से लेके चले जाओ। मेरे को बोला कि तू बाहर जाके बैठ जा। भाई हम बाहर जाके क्यों बैठे? सर भाई ऐसे है, सभी अंदर और आने से एक काम बात थोड़ी ये होता हुई सर से और मेरे कि भाई सर 5 लोगों का पोलोग्राफी टेस्ट हुआ, मैंने रेवदर जो अपना कोर्ट है वहां पर एक 6ठे लोग की भी दी हुई थी एप्लीकेशन, उस व्यक्ति का नहीं किया। हम नहीं कहता कि उसका दिक्कत आपको है नहीं है, उसके लिए नहीं किया। तो मैंने कहा सर से कि भाई 6ठा लोग भी चोर हो सकता है। देखो ऐसे है, आपकी और दूसरी बात सर, संभावनाएं तो बहुत होती है, एक की नहीं होती है। आपका सोच अलग होता है, हम उस पॉइंट पे नहीं जाता है कोई आपने 6 का क्यों, आप 10 का भी कह दोगे तो अगर जहाँ शक होता है तो हम हमें अगर लगेगा तो हम उससे जांच भी करते हैं, पूछताछ भी करते हैं, सारा करते हैं। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ नहीं कि भाई आपके जो 4 आ जाओ, और मेरे सुपरविजन के अंदर जो भी है। पहले 19 लोगों की टीम भी डिप्टी रूप सिंह इंदा साहब ने ही बनाई थी राजेश्वर स्कूल में कि आप ये भीड़ मत करो, इकट्ठा मत हो, 19 थी, और उसके अंदर लिखा हुआ है रूप सिंह जी ने बनाई, और मैं रेगुलर एक महीने पर जाता आया हूँ। फिर 3 बार रूप सिंह जी ने हमें बाहर रखा, फिर मैं कालूराम जी को साथ में लेके गया कि भाई न्याय तो मुझे चाहिए, और पुलिस वाले डिप्टी साहब मुझे बाहर रख रहे हैं, परंतु क्यों बाहर रखा? आप मेरी बात सुनो। हम दोनों भाई साथ में जा रहे हैं, भाग के नहीं गए। 18 महीने से पुलिस प्रशासन की नजरों में। मैं भागने के नहीं, देखो आप उस पॉइंट को अपने पर मत लीजिए। देखो आपके अंदर क्या है कि हादसा कहाँ पर हुआ, जो घर हुआ नहीं, उसके अंदर थोड़ा उसकी मामले की गंभीरता को देख पुलिस हर एंगल से जांच करती है। हर एंगल से तो मेरे मेरी बात सुनो, मैं पिंडवाड़ा में था, एक मर्डर हुआ था, बेटे का बाप ने करवा दिया, तो रिपोर्ट करने वाला ही बाप था, ठीक है ना, आपने सुना हो तो। हाँ हाँ 19-20 के अंदर तो पुलिस है वो हर एंगल से जांच करती है। आपको बाहर बैठा दिया तो देखो कुछ चीजें होती है कि सारी चीजें आपके के अनुसार नहीं होती, पुलिस सभी चीजों से देखती है कि किसके अंदर कौन सा वेटेज कहाँ देना है, ठीक है ना। आपने कहा, आपकी बात सुनी है इन्होंने, पर इसके अंदर ये नहीं है कि भाई चॉइस इसके अलावा दूसरे भी तो बुलाई, 1 साल में टीम ही नहीं आई थी सर जयपुर से, तो मैंने बुलाई उस टीम को। भाई अब इनको तो नहीं वो बता आई थोड़ी सकता ना मैं, थी, बाकी साल भर से मैंने प्रयास किया आप बुलाई हमारे को। साथ 4 आदमी आओगे, मैं हर चीज को उसको अंदर क्लियर कराना होगा, जो भी अनुसंधान अभी तक हुआ है या जिन बिंदु पे आप जो भी आपकी मांग है उसके ऊपर जांच करने के लिए ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। और सर मेरा मतलब घर पे 2:30 बजे हादसा हुआ है, 3:30 बजे मंडार पुलिस मतलब जत्था हमारे घर पे पहुंच गया था, तो हमारा भाई मर रहा था, हम रो रहे थे, पुलिस वाले क्या देख रहे थे?
5 बजे लाश उठाकर यहाँ पे ला दी थी। हमारी मनाई पे भी वो मनाई पे मेरे पिताजी रोते हुए कहे कि इसके ससुराल वाले को आने दो। फिर मोहन जी आए और मोहन जी ने ये बोला कि इसका ससुराल मंडार है। कहाँ है क्या ससुराल? तो क्या मंडार? तो क्या वहां पे आ जाएंगे हॉस्पिटल? भाई ससुराल वालों का, और हमने धोखा खा लिया उस समय ही। बोला कि हाँ भाई हम भी, वो हमें पता नहीं था कि मंडार क्या होगा। नहीं तो तार भी थानेदार साहब ने ही गिराया है। वो तार जो पद्माराम का लगा हुआ था वो थानेदार साहब ने ही गिराया है। और हमारे सर ये ये बात है, आपकी जो भी चीजें हैं उसी पे तो मैं कह रहा हूँ 4 आदमी में आना, मैं क्लियर करूंगा, मैं करूंगा बस। आप क्लियर करवाओगे तब तक मेरे घर पे और हादसा हो गया और एक भाई और चला गया तो फिर क्या करेंगे? तो देखो ऐसे है, आज से होगी पुलिस तो जांच कर लेगी, ठीक है ना। आप हाँ, और यहाँ पर यह धरना हुआ था, बोला था सोरडा मंडल के बीच में केस है। ये सर थे, इन्होंने कहा था कि सोरडा और मंडल के बीच का केस है। अभी हम इस मतलब समाज के आगे नहीं बोल सकते। अरे समाज तो घरे किए अपनी मना का डिसीजन लियो। नहीं डिसीजन कोई नहीं ले रही, डिसीजन कोई नहीं ले। डिसीजन लियो जो हां हमें कोई डिसीजन लेवानी जरूरत नहीं है ना भाई। ये तो हाई बात है, पण हमारे डिसीजन ले दो समाज आवे जन। हां जन सब आवी रहा, आपकी मर्जी है, हमारा तो नहीं सर, वो बात नहीं है, आप बता सकते हैं। आपका हमारा तो ये कहना है कि ये डिसीजन डायरेक्ट नहीं ले। और को आश्वासन देंगे कि हम इस करेंगे तो ही माने। हां सही बात है, सही बात है। पहले से है, मेरे को पहले इसीलिए आपको इनको ही लेना है कि नहीं, हमें तो वो आए आप आओ साहब आओ, आप आज अभी हमारे लिए हमारे केस देखो वो तो आपकी सोच है, आप कुछ भी डिसीजन लें, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं तो जो मेरी जो मंशा थी वो मैंने बता दिया कि भाई मैं उसमें सभी चीज़ों पे बात करने के लिए तैयार हूँ, उस पर सभी पे जांच कराने के लिए। इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं है। फिर आपकी मर्जी है, आप डिसाइड कर लें, जो भी आपका फैसला है। 18 महीनों से जांच सर चल रही है, 3 बार हो गई जांच।